नमस्कार। मैं सार्थी देवी। आज हम लोग तनाव के बारे में कुछ जानकारियां और सुझाव प्राप्त करेंगे। प्यारे बहनों, आज हमारे जीवन में हर प्रकार की तनाव हमारे जीवन को नाश्वार बना देती है। टेंशन एक ऐसा चीज या बीमारी है जो मनुष्य को सोचने या विचार करने का शक्ति को कमजोर कर देता है। हाँ बहनों या स्टूडेंट, जो कोई भी हो, एक टेंशन एक ऐसा चीज है जिसके दिमाग में चढ़ जाता है। उसे अच्छा या बुरा किसी भी चीज को सोचने में हम लोग असक्षम रह जाते हैं, विफल हो जाते हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, सही है या गलत है। इस चीज का हम लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। सही है कि नहीं बहन, बोलिए। आज का डेट में हर कोई का जीवन में अलग अलग प्रकार की तनाव हर समय रहता है, और ये तनाव समय के हर अवसर पर, हर समय पर, हर परिवार में, विशेष करके परिवार वाले महिलाओं पर ये तनाव ज्यादा कर प्रभाव पड़ती है, जिसमें मनुष्य लोग, परिवार के औरत लोग, महिलाओं लोग ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम इस तनाव से कैसे निकले और किस प्रकार से हम इस तनाव का सामना करें। तनाव में जब हम आते हैं तब अपने बच्चों को अक्सर डांट दिया करते हैं बिना गलती पर भी, और बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे भी रूठ जाते हैं, और बच्चे रूठ जाते हैं तो तकलीफ हमें ही होती है। बहनों, तनाव तो हर कोई के जीवन में होता है, पर हम लोग बच्चों पर उतार देते हैं। तो बच्चों बात सुनना मना कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, गलत रास्ते पे चल जाते हैं। तो हमारे कारण तनाव में तो हम हैं, पर बच्चों पर डाल देते हैं। ऐसे हालत में हमें तनाव भरे जीवन से तनाव मुक्त करना चाहिए। तनाव से बहनों हमारे शरीर को सुस्त कर देता है, शरीर कुछ काम करने लायक नहीं रहता है। शरीर हमें जवाब देता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। तनाव से सर की नस फटने जैसा दर्द होता है, सर दर्द होता है, इसे हम लोग बोलते हैं टेंशन से सर दर्द दे रहा है। तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घर परिवार में झगड़ा होता है। और तनाव से होता क्या है, बस अपना ही नुकसान। तनाव से तो किसी का घर बसता नहीं। तनाव से कोई भी निर्णय, कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं तो उस काम में हम लोग सफल नहीं, बल्कि अपना ही नुकसान कर डालते हैं। इस तनाव भरी पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम तनाव से मुक्त हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट या मेरे बहनों, आप सबों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों के जीवन में भी इस प्रकार की तनाव हो, टेंशन हो, पढ़ाई करने के वक्त में, या बच्चों को लेकर तनाव हो, या पारिवारिक रूप से तनाव हो, शारीरिक तनाव हो, या आर्थिक तनाव हो, इस समय हमें कौन सी रास्ता अपनानी चाहिए। तनाव का दुख या कष्ट कौन ले सकता है? हाँ, ले सकता है, यदि आपका कोई भरोसेमंद दोस्त हो,
तो उसे आप अपना तनाव की बातें, अपनी टेंशन की बातें भरोसा करके उसे कह दीजिए। हो सकता है आपका भरोसामंद दोस्त आपको समझ सके और आपको तसल्ली दे, आपको सांत्वना दे। और यदि आपका दोस्त भरोसामंद ना हो, आपको तसल्ली ना दे सके, इस प्रकार के भी दोस्त होते हैं। यदि आपका दोस्त उनमें से हो तो प्लीज ऐसे दोस्त को अपना टेंशन या तनाव ना शेयर करें, क्योंकि वो आपका टेंशन को, आपका तनाव को अगर वो ना समझ सके तो आपका टेंशन और भी बढ़ा सकता है। ऐसे समय में, इस वक्त में हमें कौन मदद कर सकता है, हमारे तनाव को कौन दूर कर सकता है? अगर इंसान साथ ना दिया हो और इंसान से अगर ये चीज ना होता हो तो हमारे जीवन में तनाव दूर करने वाला एक ही है, जो परमात्मा परमेश्वर है। हाँ प्रिय, जो मनुष्य से नहीं होता है वो परमेश्वर कर दिखाता है, क्योंकि हम मनुष्य तो बस टेंशन ही देने जानते हैं दूसरों को, और तनाव ही बढ़ा सकते हैं। पर परमेश्वर है जो हमें कभी टेंशन देता नहीं, वो टेंशन को लेता है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर से बोलिए, हे परमेश्वर, मैं अपना दोस्त और पिता आपको मानता हूँ, मानती हूँ। इस संसार में तो दोस्त है, पर भरोसामंद दोस्त कम है, नहीं के बराबर है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, इसलिए मैंने आपको चुना है। आपने मेरी तनाव भरी बोझ को लीजिए और आपके ओर से मुझे शांति का तनाव मुक्त कीजिए, क्योंकि मैं आपसे आशा रखती हूँ प्रभु, मुझे आपसे ही मुक्ति मिल सकता है। हमें रास्ता दिखाइए, इस तनाव भरे अंधकार से हमें ज्योति की ओर ले चलिए। हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर, भरोसा रखिए। भरोसा और आशा से असंभव चीज भी संभव हो जाता है। आपने सुना ही होगा, किसी भी चीज को यदि हम विश्वास करते हैं तो विश्वास में हम विजय पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, छोटा सा उदाहरण जैसे हमारे साथ हमेशा होता है, गांव देहात में हो या शहर में हो, या छोटे रास्ता हो या बड़े रास्ता हो, यदि कोई आप गली से रास्ता से गुजर रहे हो, यदि उस गली में कुत्ता हो तो कुत्ता आपको भौंकता है, आपको दौड़ाने का कोशिश भी करता हो, और यदि आप डर जाएंगे और डर के अगर आप आगे भागेंगे, दौड़ेंगे, तो कुत्ता भी आपके पीछे दौड़ेगा, भले वो आपको काटे या ना काटे, लेकिन आपको जरूर दौड़ाएगा। उसी अवस्था में यदि आप खड़े हो जाइएगा तो खड़े होकर हिम्मत करके आप पीछे मुड़िएगा और अपने हाथ को पत्थर उठाने के जैसा एक्शन कीजिएगा, या झुटका ही पत्थर क्यों ना हो, आप केवल पत्थर उठाने जैसा हाथ को कीजिएगा और उसको मारने का जैसा अगर निशान कीजिएगा, झूठ होता ही,
लेकिन फिर भी वो कुत्ता आपका हिम्मत को, आपके हाथों को देखकर जरूर रुक जाएगा, जरूर पीछे हट जाएगा। ऐसे ही कि आज अगर हम लोग हिम्मत से, हम लोग इस तनाव से डट के खड़ा रहेंगे और हमें बस तनाव मुक्त करने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, क्यों ना देगा वो, देने वाला तो है। हम बस लेंगे, बस मांगना होगा, परमेश्वर से मांगिए, जरूर देगा। मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर कौन है? यदि आप बोले तो मैं बताती हूँ। परमेश्वर हम सबको, सारे मनुष्य जाति को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, विश्वास कीजिए, मांगिए। और परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो हमें तनाव मुक्त करे या संकट से दूर करे। मेरे प्यारे बहनों या भाइयों, विश्वास करती हूँ इन बातों से आपका दिल को छू लेगा और आपको जरूर शांति मिलेगा। एक बार ट्राई जरूर कीजिए। परमेश्वर सबके अंदर रहता है, सबके हृदय में वास करता है। ढूंढिए, उसके एकांत में खोजिए, पर विश्वास करके देखिए, तनाव भरे जीवन से हमें मुक्ति मिलेगा। मेरे प्यारे बहनों, यदि इन बातों को अगर आपको अच्छा लगे और आपके जीवन को छुए, आपके हृदय को छुआ, तो जरूर ही लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी मर्जी से इन छोटे से शब्दों को आपके सामने रखते हुए आपको मैं बहुत बहुत थैंक्स एंड आमीन में कहती हूँ। आमीन का मतलब है जो सब आप सोचे, जो आप मांगे वो ही हो। आमीन। थैंक यू।